मन लाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी। प्यारे, जिस प्रकार हम अपने यज्ञों को पूर्ण किए करने में असफल हो जाया करते हैं और हम प्रभु की वह लीला देखना चाहते लेकिन वह नहीं हो पा रहा है, हमने इस शुभ आश्रम में वो 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन असुरों के समूह के कारण हम अपना यज्ञ जो 100वां यज्ञ है, जिससे हमें प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे मन की जो गति है, जो मन की प्रसन्नता है वो तीव्र हो जाएगी, तो वह हम 100वां यज्ञ आज करना चाहते हैं। क्योंकि आज का यह सुंदर समय हमें दिखाई दे रहा है, तो तपस्वी तुम जाकर आश्रम के चारों ओर देखाओ कि कोई राक्षस तो नहीं टहल रहा है, क्योंकि जब भी हम यज्ञ किया करते हैं तो राक्षस आके उसे विध्वंस कर दिया करते हैं। तो हमारा बस यही कहना है तुमसे कि जाकर आश्रम के चारों ओर देख कर आओ। गुरुदेव, मैंने आश्रम के चारों ओर देखा, चारों ओर नहीं दूर दूर तक देखा, मुझे कहीं राक्षस नजर नहीं आ रहे गुरुदेव, क्योंकि आज का मौसम ही सुहाना है। क्यों ना गुरुदेव यज्ञ किया जाए? क्यों नहीं तपस्वी, चलो। जहाँ जब भी यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाबु ही डरही। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै तुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। नमः स्वाहा स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा स्वाहा। देखती यज्ञ ओम भूर्भुवस्सुः निशाचरे ओम लक्ष्मीपते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा। ए बाबा, ये टुकड़ा, ए टुकड़ा, तेरे को बना दूंगा बोकरा। बाबा स्वाहा स्वाहा करता है? आज इसमें सुबह, आज इसमें सुबह अन्याय का दीपक जलेगा। लग गई है धर्म और अधर्म की बाजी। देखना है, देखना है, देखना है, देखना है किसके पासे में पाँव पारा पड़ेगा। चुप, यू डोकरा जानी, हम वो चीज हैं कि न ये गोलियों की बौछार से, न ये परिवर्तिकार से ये बंदा डरता है, तो मात्र लुगाई के मार से। तेरा भला हो जाए। अरे बाबा, एक कालिया लगा तो रे बसंती पे निशाना। बोल नट 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 नट
डीजे डीजे जगतरा डीजे। बाबा स्वाहा स्वाहा बंद कर दे, नाहक में शोर मचाते हो कि मेहमानों को नहीं मिलता, अधम में से आग में जलाते हो। जानते हो इससे क्या होता है? क्या होता है? मेघ बनते हैं, और मेघ बन के बरसते हैं, और क्या और वातावरण शुद्ध होता है। ये कैसे पैदा होता है जानते हो? कैसे? पहले भैंस का दूध निकाला जाता है, तो फिर उसको जमाया जाता है, फिर उसको भाया जाता है, फिर उसको ताया जाता है, तब जाकर घी निकलता है। फिर उसको आग में जलाया जाता है। सोहला का आग में जला दे तो तुम्हारे को रह जा, क्लीन शेप कर डालूंगा टुकड़ा। बहुत मारूंगा। अब नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? इधर किधर टाल रहा है? 4 पहिया लिए। ये परिवार का है, हमारे परिवार का है, उसको न डांटला। अब नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले बाबा, पहले तेरे ये चैला को बगदाऊंगा। कभी नहीं। पहले तेरे चैला को बगदाऊंगा, इसके बाद तेरे दाढ़ी और जटा उखाड़ डालूंगा। बाबा बहुत चालू हो तुम। एक तरफ हो गए, भरक गई ठोकरिया, नहीं 302 मोरे लाग जात। अब इधर है, अब यहाँ से मैं तुमको मारूंगा। आज एक संत के मन में चिंता हुई। यद्यपि संतों के जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं होता, आज एक महामुनि और महाज्ञानी के मन में चिंता हुई। बाबा विश्वामित्र जी को बड़ा दुख हुआ। धार्मिक कार्य में व्यवधान करना, बाबा विश्वामित्र जी चिंता में हो गए। ऐसा देख करके गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरही न निश्चर पापी। हरि बिन मरे न निश्चर पापी। हे विधाता, हे मेरे महाप्रभु, आज यह दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा है। आपके दर्शन पाने के लिए हम ऋषिगण क्या क्या नहीं किया करते, लेकिन आप नहीं देख रहे प्रभु। हम सोचा करते हैं यह कि जब हम यह यज्ञ करेंगे तो हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहे प्रभु। आपके इन भक्तों को इतना सताया जा रहा है, इतना तड़पाया जा रहा है मेरे महाप्रभु, लेकिन आप बिल्कुल तनक भी नहीं सुन रहे हैं प्रभु। मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे दर्शन देंगे। इन राक्षसों को मारने के लिए आपने तो कहा था मैं आऊंगा, लेकिन नहीं प्रभु। आपका आगमन तो अभी तक नहीं हुआ मेरे महाप्रभु।
आपका आना नहीं हुआ, यह दुख निश्चर देते हैं। हे भगवान, आप कब आएंगे प्रभु? आपका आगमन कब होगा? कब हमें दर्शन देंगे? हे मेरे महाप्रभु, क्या हमारा जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा? नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं। तब मुनिवरे मने कीन्हे बिचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। हरण मही भारा। बाबा ने अपने तपबल से जान लिया कि भगवान का अवतार हो गया। जिसकी खोज में बाबा थे, आज उनका अवतार जान लिया बाबा ने। हे प्रभु, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपका आगमन तो हो चुका है। वही धर्म नगरी अयोध्या में आपका आगमन हुआ है प्रभु। नहीं नहीं महाप्रभु, मैं तनक भी विलंब नहीं करूंगा आने में। यही मिस जहां पद जाई कर दो भाई, दो भाई ज्ञान वैराग्य सकल दो ऐना, मैं प्रभु देखूं भरे नैना। आज मैं जाकर अयोध्या में प्रभु के वही कोमल चरण देखूंगा और प्रभु के दर्शन करूंगा, और वहां पर जाकर महाराज दशरथ से दोनों कुमारों को लेकर अपने साथ आऊंगा। नहीं नहीं भगवान, मैं अभी आ रहा हूं आपके दर्शन के लिए। प्यारे तपस्वी, आप आश्रम में रहना और आश्रम की देखभाल करना, और आश्रम के पट बंद कर आश्रम के अंदर ही मन में प्रभु का भजन करना। हम अयोध्या नगरी की ओर जा रहे हैं। हमारा यही विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल गए भूपे दरबार। सरयू मिली, स्नान किया उसमें, और स्नान करने के बाद राजा दशरथ जी के दरबार की ओर गए। ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में हो, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना दे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए हैं, तब से कोई न कोई आता रहता है। और महाराज जी ने मुझे प्रथम द्वार पर खड़ा कर दिया है और कह दिया कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हें सुलझा देना। अब अभी तक कोई आया नहीं है, सुबह से तो पार हो गई। बाबा जी आ गए, चलो इनसे मुलाकात करता हूँ। बाबा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। हुआ तो हाँ बाबा जी, एक बार और प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा। हुआ तो बनो बना हुआ है। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? आपके स्थान का क्या नाम है? जिला का क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? ये क्या बोल रहे हो? अरे महाराज, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके जिला का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। हमारे पिताजी का नाम? आओ। हमारे पिताजी का नाम है श्री गाधी। का नाम है? गाधी? गधी? नहीं। आए। क्या बोल रहे हो? गाधी। गाधी।
गाधी गधी तो निकला थे महाराज। चुप चुप, शराब दे देंगे। लाओ देव 60 रुपए की मिला थी। ए, देव ना ये कौन सी बात कर रहे हो? शराब चाहिए तो 60 रुपए की मिला थी देव। अरे वो शराब देंगे कि भस्म हो जाओगे अभी। बाबा मुझको न मारना, अगर आप मुझको मार दोगे तो मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी। अब मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगा। क्यों ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ क्या? हमारे यहाँ ऐसे होता है महाराज जी। तो आपके वही तो जो आपने कहा गा बड़ा गा गाधी। गाधी गजी नहीं मानोगे? वही तो निकले थे महाराज। अच्छे सुनना, हाँ। गाधी 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 गाधी। गाधी गाधी। हाँ ए, देखो जैसा महाराज बोल रहे हैं वैसा बोलो। तो वैसे कैसे महाराज देखो कैसा बोल रहे हैं। गाधी 2-3 दैया बोले तब मोरे समझ में आई। गाधी। गाधी ए, अरे गाधी गाधी गाधी। नहीं मानोगे? ले मारे ब्याज जी है तो अभी तुम हमें जानते नहीं हो, हैं? हम बहुत क्रोधित ब्राह्मण हैं। ओ लो दिया तुम। ए, हैं? क्रोधित कहा है? अच्छा क्रोधी मकान लो दिया। और देखिए हमारा भैया साउंड वालों से अनुरोध है, हाँ थोड़ा सा पावर आप हटा लें, चूंकि पानी भरना है टंकी में। हाँ थोड़ा सा पावर कम कर लीजिए। मतलब हमार पावर खत्म कर रहे थे का? अरे नहीं आप करिए, अच्छा मैं जानो हमार 5 मिनट का काम है। आओ अच्छा। हाँ तो महाराज जी आप आओ। अच्छा आपके पिताजी के नाम श्री गादी। हाँ। बताओ आप। और हमारा नाम है विश्वामित्र। बताओ इनके पिताजी का नाम है श्री गाद। तो इनके बाबा का क्या नाम है? श्री फेविकोल। ए, और दादी का क्या नाम है? फैरब लवली। क्या बोल रहे हो ये? और इनके अम्मा का क्या नाम है? डाबर च्यवनप्राश। क्या आपके महाराज ने यही सिखाया है तुम्हें? अम्मा का क्या नाम है? लाल दंत मंजन। अम्माई का क्या नाम है? हेम पुष्पा। इनके लड़का बच्चन का क्या नाम हुई? अशोक अरिष्ट। बहुत जानते हो। हाँ महाराज जी। महाराज जी तो आपके पिताजी का नाम श्री गादी और आपका नाम विश्वामित्र। विश्वामित्र। सेवा कर दूं। आपका नाम है विश्व मित्र। विश्व मतलब आप विश्व नापते हैं, इसका मतलब आप लेखपाल हो। ए, हाँ। विश्व नहीं नापते, हाँ। विश्वामित्र। अच्छा विश्वामित्र। और आपका क्षेत्र कहाँ रहते हो? हम? हाँ। क्यों? पूछा था। हाँ? क्यों तुम्हें क्या करना? अरे तो महाराज को बताऊंगा कि कहाँ से आए हैं तो क्या बताऊंगा? बक्सल। ओ बक्सा से आने करके आए हो। बक्सा नहीं। बक्सा कौन? बक्सा से प्लास्टिक के कठुआ के माटी के कौन बक्सा से आने करके आए? बक्सा नहीं, बक्सल। ये एक क्षेत्र का नाम हमारे जहाँ हम रहते हैं। बक्सा के छेद से आने करके ए, आए। छेद से निकल कर नहीं। यही महाराज तुम्हें सिखाती हैं। आप तो कह रहे हो कि मैं बक्सा के छेद से निकल के आया हूँ। छेद से निकल कर नहीं आए, हाँ। बक्सल देश से आए हैं। अच्छा देश से आया हो। हाँ। अच्छा महाराज जी वैसे हमारे महाराज जी का कहना है बहुत दूर से आए हो, थक गए हुई है, कुछ मंगा दे? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ खा ले हो? नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। कुछ पी ले हो? नहीं पिएंगे। दही पियो? नहीं। दही मंगवा दो? नहीं पिएंगे। न पियो? नहीं। अच्छा तो शरबत बनवा दो? नहीं। शरबत बनवा तो देते हो लेकिन चीनी नहीं है। बनवा देता। अच्छा। हाँ तो महाराज जी शरबत न पियो तो वो तो मंगवा दो। क्या? पी ले क्या? एक ठा मंगवा दो। क्या? ये क्या है? हमारा 60 रुपए की मिलती। ये हम नहीं जानते। तुमको ये वो वाले लगते हैं क्या? ओ वो वाले नहीं है तुम्हारा? ये झूम वाले नहीं है। अच्छा झूम वाले नहीं हो महाराज, तो फिर तुम्हारे लाने गांजा मंगवा दो। हम ये कुछ नहीं करते। मतलब फकड़ो वाले बाबा नहीं है? ये नशा मुक्ति है। नशा मुक्त? ये कोई भी नशा नहीं करते, कोई दुर्गुण नहीं है। योग सिखाते हैं। योग गुरु है रामदेव बाबा प्रणाम।
क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बाबा जी, हमारे महाराज जी का कहना है कि कोई छोटी मोटी जी समस्या लेकर आ जाए तो मैं सुलझा देना। आप बाबा बैरागी हो, आपको चाहिए क्या चाहिए? मीठा पकवान? नहीं। मीठा पकवान नहीं खाता? ठीक है, मीठा पकवान न चाहिए तो क्या चाहिए? कम्बल अलवान? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे मीठा पकवान न चाहिए, कम्बल अलवान न चाहिए तो क्या चाहिए? खेत खरियान? कुछ भी नहीं हमें चाहिए। ले, न मीठा पकवान, न खेत खरियान, न न न कम्बल अलवान है तो फिर क्या चाहिए महाराज? आपका मट्ठा दुहान? ये हम कुछ भी नहीं किया करते। मट्ठा दुहान न चाहिए तो क्या चाहिए? छेरी पलान? तुम जाकर महाराज से अपने कहो। नहीं नहीं महाराज जी बताओ न। और क्या दे सकते हो? न मीठा पकवान, न नहीं, कम्बल तुम दे क्या अलवान, सकते हो? न खेत खरियान, न मट्ठा दुहान, न छेरी पलान तो महाराज न कम्बल अलवान, न छेरी पलान तो फिर क्या चाहिए महाराज? आपका चड्डी बनियान? अरे चड्डी बनना चाहिए। अच्छा, ये लंगोटी वाले बाबा है। बाबा गलता हो गया है, गलता हो गया। फिर सुन रहो। वो तो हाँ महाराज, जा तो जाओ, जा रहा हूँ। जाओ। टाटा। जाकर महाराज से कह देना हाँ। कि गादी नंदन विश्वामित्र जी का प्रथम द्वार पर आगमन हुआ है। ठीक है महाराज जी, मैं जा तो। टाटा। ये क्या है? See you again, कल फिर जल्दी जाओ। मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाबा जा तो। फिर आ गए तुम? नहीं जा तो, बताओ कहाँ जा रहा हूँ। जाओ जल्दी। हेलो, इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर के बाद डायल कर। फोन आकर महाराज तुम्हारे वो जटा से। चलो तुम्हें माफ कर देते हैं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रथम द्वार में श्री गाधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। विप्र मंडली तैयार करो, कंचन थाल सजाओ, इसी समय उनके स्वागत के लिए चला जाए। मुनिया गमले सुना जब राजा, मिलन गया बुले पीते समाजा, मिलन गया बुले पीते समाजा। करी दंडवत मुनैसन मानी, निज आसन पे धारिन आनी, चरण पखारी की अति पूजा, चरण पखारी की अति पूजा। मौसम आजो धन नहीं पूजा, मौसम आजो धन नहीं पूजा, मौसम आज धन नहीं पूजा। और आप हैं पुनः रामलीला कमेटी ग्राम अलकछुआ से, जिनके यहाँ 4 नवंबर से 5 दिवसीय लीला होनी है। हमारे भाई दीपक भैया, रामलीला कमेटी अलकछुआ, 51 मुद्राएं आपकी ओर से साधुवाद। आपके श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आप आए, वो नदियां धन्य हो गई, वो पहाड़ धन्य हो गए, जहां से चलकर के आप आए हैं देवता। जब जब भी आपका आना अयोध्या में हुआ है, आप प्रथम बार नहीं आए। जब यहाँ के राजा महाराज हरिश्चंद्र जी थे, तब आपका आगमन हुआ था। तब से लेकर के आज हमारे शासन काल में आपका आगमन हुआ है। कहीं आए हैं तो कोई ना कोई कारण लेकर के आए होंगे। कहो कहो दीनानाथ, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाभ हमारा। कहिए कहिए दीनानाथ, आज आपका आने का हेतु क्या है? उस कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा प्रभु। हे राजन, आपके द्वारा पूछा गया कि हमारे आने का कारण क्या है, कोई विशेष कारण ही होगा। तो हाँ राजन, आपके यहाँ पर हमारे आने का
एक विशेष कारण है। जब भी हम यज्ञ किया करते हैं तो हमारे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए असुरों का समूह आया करता है और हमारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया करता है। तो मैं आपसे सहायता हेतु कुछ मांगने के लिए आया हूँ। क्या दीनानाथ? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तुहि। मैं असुरों के समूह से सताया हुआ हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में होए सनाथा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुखे दुति को मिलानी। मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने आया हूँ। वैसे तो संत की वाणी प्रिय होती है, लेकिन आज राजा दशरथ को आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय भी नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है देवता। आप कह रहे हैं कि राक्षस आपको सता रहे हैं, उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आप मेरे राम और लक्ष्मण को मारने के लिए आए हैं प्रभु। इस संसार में कौन चाहता भागा पिता होगा जिसको बुढ़ापे में पुत्र मिले और एक संत उन्हें राक्षसों से युद्ध करने के लिए मांगने के लिए आ जाए। और वो कौन चाहता कठोर हृदय वाला पिता होगा कि अपने पुत्रों को राक्षसों से युद्ध करने के लिए दे दे। आपने जो ये वचन बोले हैं, ये वचन आपने विचार करके नहीं कहे देवता। चौथे पर आज चौथे पद में पुत्रों को पाकर के मैं कितना प्रसन्न था, लेकिन आपने मुझको दुखी कर दिया देवता। क्योंकि चौथे पन पाया सुचारी, लेकिन विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने वचन विचार करके नहीं कहे देवता। आप मुझसे ये भूमि ले ले, धन ले ले, गंगे ले ले, मांगा हूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज से रोसा। आज मैं आपको अपना सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आप मेरे राम लक्ष्मण को ना मांगे। इस संसार में हर प्राणी को अपने प्राणों से ज्यादा और शरीर से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन आज ये राजा दशरथ आपको देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषिक माही। मैं आपको अपने प्राण एक क्षण में दे सकता हूँ देवता। क्योंकि सब सुध मुहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। मुझे राम नहीं देते बन रहा, राम नहीं देते बन रहा प्रभु, राम नहीं देते बन रहा। आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे उस निवेदन को स्वीकारे भगवान, स्वीकारे। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है।
मुनि जी लाल देने के काबिल नहीं है, लाल देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न बांधो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। लाल देने के काबिल नहीं है। ले लो चाहे तुम सारा खजाना, ले लो चाहे तुम सारा खजाना, लाल देने के काबिल नहीं है, नहीं है, लाल देने के काबिल नहीं है। चाहे ले लो। और भैया दिलीप द्विवेदी उनकी माता जी की ओर से ये 21 मुद्राएं